इसी के साथ हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी होती है। ठीक है। कि भाई जो हेल्थ एंड सेफ्टी के जो की पर्सनल है, ठीक है, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन ने मेंशन की है कि नहीं। ठीक है। और की पर्सनल के अलावा भी वो जो डॉक्यूमेंट हमारे पास होता है, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन हम इसको कहते हैं। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उधर आप जॉब डिस्क्रिप्शन वो आपको देती है, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन की गई होती है। ठीक है। तो उसमें की पर्सनल को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हो, और इसी के साथ साथ फिर आपने देखना होता है कि वो टीम की पर्सनल है, जो नीचे टीम्स है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कितनी अच्छी तरीके से फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है। इसको भी क्या करना है, आप लोगों ने देखना होगा। ठीक है। तो हायरिंग की बात हो रही थी, मुख्तलिफ लोगों को हायर किया जाता है, फिर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है कि भाई आप रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइजर हो तो आपकी का काम है सुपरविजन करना। आप मैनेजर हो तो आपका काम है पॉलिसीज बनाना, उनको अप टू डेट रखना और सुपरवाइजर्स को काम देना। ठीक है। आप हेल्थ एंड सेफ्टी के असिस्टेंट हो तो आपका काम है फलानी फलानी जगह का रिस्क असेसमेंट करना। ठीक है। तो इस तरह सबके अलग काम होते हैं, अलग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी भी है। ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने के साथ साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी का भी सिस्टम बनाना होता है, जो वो भी हमारे पास हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का एक हिस्सा है। हमारे पास जो तीसरी चीज हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है, जो ऑर्गेनाइजेशन ने इम्प्लीमेंट करनी है, और आप लोगों ने उसको क्या करना है, एग्जामिन करना होगा ऑडिट के दौरान, वो है हेल्थ एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग्स हो गई। ठीक है। आप लोग क्या करते हो कि आप देखते हो कि कंपनी ने हेल्थ एंड सेफ्टी की जो ट्रेनिंग्स है उनकी क्या प्लानिंग है। यकीन मानो, बाहर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है ट्रेनिंग्स पे, 100% फोकस ट्रेनिंग्स पे। कंपनी 100% फोकस, जो उन्होंने हेल्थ एंड सेफ्टी की टीम्स बनाई है उनका 100% फोकस टूल बॉक्स स्टॉक्स पे। मेरे अपने कुलीग्स हैं, ठीक है, मैनेजर्स हैं दुबई में, सऊदी में, वो बताते हैं कि भाई जो ज्यादा हमारा फोकस होता है डेली टूल बॉक्स स्टार्ट पे होता है, क्योंकि डेली उनको ब्रीफिंग दी जाती है। और ऐसे आप सोच रहे होगे कि 5-10 लोग होते हैं, ऐसे नहीं। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर कर लूंगा, उधर 300 500 600 वर्कर होता है। ठीक है। उन सारे वर्कर्स को क्या देनी होती है, टूल बॉक्स का। उसके लिए फिर कंपनी ने प्रॉपर सेटअप किया होता है, साउंड सिस्टम होता है, एक स्टेज सा बनाया होता है, एम्प्लॉइज की बैठने के लिए नीचे प्रॉपर चेयर्स का एक सिस्टम होता है, साइन बोर्ड्स उस जगह पे लगे होते हैं, प्रॉपर सब कुछ, प्रॉपर एक सिस्टम सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग्स के लिए इन्होंने बनाया होता है और बनाना होता है। ट्रेनिंग्स, आप जो हायरिंग होती है, ठीक है, न्यू लोग आ रहे हैं उनको अलग से ट्रेनिंग है। ठीक है। फिर ट्रेनिंग जो टूल बॉक्स स्टॉक में ऐसी दी जाती है कि एक ही प्लांट पे जितने लोग काम कर रहे हैं, 100 बंदा काम कर रहे हैं, 200 बंदा काम कर रहे हैं, उस प्लांट पे उसी वर्कर्स को एक साथ फिर टूल बॉक्स स्टॉक दी जाती है। ठीक है। टूल बॉक्स स्टॉक कौन देते हैं, HAC डायरेक्टर खड़ा होता है, मैनेजर्स रेलेवेंट मौजूद होते हैं, तो जो सेफ्टी ऑफिसर्स हो गए वो टूल बॉक्स स्टॉक देते हैं। इसी के साथ साथ मैनेजर्स भी फिर आखिर में ब्रीफिंग देते हैं। उनकी ब्रीफिंग्स इसलिए लाजमी होती है ताकि उस चीज को और मजीद वैल्यू दी जा सके। तो आप लोगों ने फिर एग्जामिन करना होता है कि भाई जो जो ट्रेनिंग्स है, जैसे कि हमारे पास इंडक्शन ट्रेनिंग हो गई, जैसे कि हमारे पास लेजिस्लेटिव चेंज होता है उसकी ट्रेनिंग देनी होती है, बंदे की डेजिग्नेशन चेंज होती है, जॉब उसकी चेंज होती है, उसको भी ट्रेनिंग देनी होती है। ठीक है। पॉलिसी चेंज हो गई, ट्रेनिंग दोगे, नई पॉलिसी की ट्रेनिंग दोगे। ठीक है। तो इस तरह से ट्रेनिंग्स को मैनेज करना है कि आपने देखना होता है कि भाई एक ट्रेनिंग होती है कि नहीं। सबसे पहले ये चीज देखोगे, कंपनी ट्रेनिंग कराती है कि नहीं कराती। उसका कैसे पता चलेगा, उसकी एविडेंस होंगे। एविडेंस किस फॉर्म में होगी, एविडेंस आपके पास डॉक्यूमेंट फॉर्म में होते हैं। उसमें आप देखते हो कि जी इंडक्शन ट्रेनिंग, आप पूछते हो कि इंडक्शन ट्रेनिंग, वो कंपनी आपको एम्प्लॉय रेलिवेंट बताता है कि जी ट्रेनिंग हम देते हैं, फौरन से आप पूछते हो रिकॉर्ड्स दिखाओ। जब रिकॉर्ड्स का आप पूछते हो तो फिर आप उस रिकॉर्ड में क्या देखोगे, उधर आपने चीजें देखनी होती है, जो जो फोकस उसमें करना है कि भाई ये रिकॉर्ड जो मेंटेन है, ये सिर्फ एक ही दफा इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, या वक्तन तर वक्तन हर बंदे का रिकॉर्ड मौजूद है, या हर टीम का रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है। आपने सालाना चीजों पे फोकस करता होता है। ठीक है। ऑडिट का ईयरली होता है हमारे पास, सिर्फ इंटरनल ऑडिट कर रहे हो तो फिर आप वीकली चीजों को भी कंसिडर करो।
ठीक है, फिर आप इतने लॉन्ग टर्म में ना जाओ। एनुअल ऑडिट होता है एक्सटर्नल, उसमें फिर पूरी साल का प्रोग्रेस देखा जाता है, तो आप पूरी साल की HSC ट्रेनिंग की डिटेल्स हो गई। फिर इसी तरह मीटिंग्स और इंस्पेक्शन की बात की जाए तो भाई हेल्थ एंड सेफ्टी की जो टीम होती है, HSC मैनेजर मीटिंग कॉल करता है, डायरेक्टर जो रेलिवेंट हो, ठीक है। अभी हर कंपनी में डायरेक्टर भी नहीं होता लेकिन मैनेजर होता है, ठीक है। तो HSC मैनेजर ज्यादातर वो क्या करता है, मीटिंग कंडक्ट कराता है, ठीक है। उसकी प्रॉपर डेट देता है, उसका जो उसकी एजेंडा 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 प्रॉपर देता है कि भाई मीटिंग हम किस लिए, हमारी मीटिंग है, ठीक है। एजेंडा क्या है, हमने एक्सीडेंट्स कम करने हैं, सिस्टम में शॉर्टकमिंग्स को कम करना है, या कोई और मामला है, ठीक है। उस हवाले से मीटिंग्स, जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी की मीटिंग्स हो उसके रिकॉर्ड्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। आपने मीटिंग्स का पूछना होता है, रिकॉर्ड्स की डिमांड करनी होती है, ठीक है। फिर जो मेन चीज आपने मीटिंग्स और इंस्पेक्शन में देखनी होती है वो फॉलो अप है, कि भाई मैनेजर तो मीटिंग कर रहा है, आया जो पिछली मीटिंग उसने की है उसको वो आज फॉलो अप भी कर रहे हैं कि नहीं, उसको वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहा, ठीक है। साइट पे इंस्पेक्शन हो रही है कि नहीं, प्लांट्स की कितने दिन में इंस्पेक्शन होती है, प्लांट्स मतलब मशीनरी की बात हो रही है, लोगों की बिहेवियर की कितने टाइम में इंस्पेक्शन होती है। इसी के साथ साथ कंसल्ट किया जाता है वर्कर्स को कि नहीं कंसल्ट किया जाता, कोई फैसला कंपनी करती है वर्कर से पूछती है कि नहीं, उनकी राय को देखती है कि नहीं, कंसल्टेशन की भी रिकॉर्ड्स मैंडेटरी। फिर है स्टेटिस्टिक्स एंड रिपोर्टिंग का। भाई आप ऑर्गेनाइजेशन के एक्सीडेंट के स्टेटिस्टिक्स को एनालाइज करते हो, उसको चेक करते हो, उसको देखते हो कि भाई जनाब इस कंपनी में मौजूदा साल पिछले साल से हादसात होने की शरह में, एक्सीडेंट रेट में कितनी कमी आई है या उसमें कितना इंक्रीज हुआ है। सबसे पहले आप ये देखते हो कि भाई कंपनी में एक्सीडेंट को डील करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, और मेन आपका फोकस स्टेटिस्टिक्स पे होता है। स्टेटिस्टिक्स आप कैसे देखते हो, स्टेटिस्टिक्स का अंदाजा, इफ कंपनी अच्छी कंपनी है तो वो लोग चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं, वो डायग्राम्स की शक्ल में, फ्लो चार्ट्स की शक्ल में पूरी वो रिपोर्ट्स बनाते हैं, स्टेटिस्टिक्स बनाते हैं, तो उससे क्लियरली देख के अंदाजा होता है कि उन्होंने इतने अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फिर जनाब आप लोगों ने एक एक डॉक्यूमेंट उठाना होगा, ठीक है, और उसको फिर आपने खुद अंदाजा लगाना होगा।